कहाँ MY समीकरण है? MY समीकरण अगर होता तो 40 मुसलमान विधायक होते। आप मुझे बताइए बिहार से कितने मुस्लिम MP जीत कर गए हैं? समीकरण में तो रोज कैमरे पर कहता हूँ, समीकरण MY नहीं है, YM है। जहाँ Y समाज के लोग खड़े होते हैं वहाँ मुसलमान वोट देता है डर के मारे। जहाँ मुसलमान खड़ा होता है वहाँ Y समाज के लोग या फॉर दैट मैटर कोई भी उनके साथ जो रहेगा वोट नहीं देता है। आधा लोग हिंदू बनकर वोट देता है भाजपा को। जो MY समीकरण के तहत जो पार्टियां अभी तक राजनीति करती आई है, इस बार का वो जो भ्रम है वो भाई कहाँ MY समीकरण है? MY समीकरण अगर होता तो 40 मुसलमान विधायक होते। आप मुझे बताइए बिहार से कितने मुस्लिम MP जीत कर गए हैं? समीकरण में तो रोज कैमरे पर कहता हूँ, समीकरण MY नहीं है, YM है। जहाँ Y समाज के लोग खड़े होते हैं वहाँ मुसलमान उनको वोट देता है डर के मारे। जहाँ मुसलमान खड़ा होता है वहाँ Y समाज के लोग या फॉर दैट मैटर कोई भी उनके साथ जो रहेगा वो वोट नहीं देता है। आधा लोग हिंदू बनकर वोट देता है भाजपा को। यही बात बताई जा रही है इजलास में भी। मैं वही कह रहा हूँ कि ये MY PY ZY का समीकरण छोड़िए, विचारधारा आधारित समीकरण बनाइए। आज़ादी की लड़ाई जिस समीकरण ने लड़ी थी, गांधी के मानने वाले लोग, बाबा साहब के मानने वाले लोग, कम्युनिस्ट और समाजवादी विचारधारा के लोग, ये चार विचारधारा के मानने वाले लोग जब मुसलमानों के साथ मिलकर उन्होंने लड़ाई लड़ी तब देश को आज़ादी मिली। अब अगर आपको भाजपा से लड़ाई लड़ना है, नई व्यवस्था बनानी है, अपने जद्दोजहद से छुटकारा पाना है, मजबूरी से छुटकारा पाना है, तो विचारधारा आधारित व्यवस्था बनाइए। लोहे को लोहा काटता है। भाजपा जो है वो संघ के द्वारा जो विचारधारा समाज में रखा गया है उस पर आधारित व्यवस्था है, पॉलिटिकल व्यवस्था है। तो अगर आपको भाजपा की विचारधारा आधारित व्यवस्था से लड़ना है तो गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर, कम्युनिस्ट, समाजवाद और मुसलमानों के विचारधारा आधारित सामाजिक राजनीतिक गठबंधन से ही वो लड़ाई लड़ी जा सकती है। AMU किशनगंज अभी विजिट किया आपने इसकी स्थिति देखी, क्या कुछ कहें? AMU तो सिर्फ नाम के लिए ही है। आप देख ही रहे हैं, आपका कैमरा है, एक गेट लगा हुआ है यहाँ। जैसा कि स्थानीय लोग बता रहे हैं कि 2012 में सोनिया गांधी ने इसकी शायद यहाँ आई थी। सोनिया गांधी यहाँ आई थी ना, सोनिया गांधी आई थी। और आप देखिए कि यही स्थिति है कि 2012 में सोनिया गांधी ने जिस चीज़ की शुरुआत की है सो कॉल्ड, वो आज तक यहाँ सिर्फ एक गेट है। और यहाँ मुसलमानों का वोट लेकर किशनगंज से 2 बार कांग्रेस के MP हैं। ये सो कॉल्ड मुसलमानों के रहनुमा लोग हैं। और 12 से आज 25-13 बरस हो गया और गेट के आगे कुछ नहीं है, जैसा ये बता रहे हैं। हम तो यहाँ के कोई विशेषज्ञ नहीं हैं, लेकिन जो बात ये लोग बता रहे हैं हम सुन रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट ने ज़मीन दे दी है, लेकिन केंद्र सरकार ने उस समय सोनिया जी के इसके शुरुआत करने के बावजूद केंद्र सरकार ने पैसा नहीं दिया। उसके बाद से मोदी जी की 2014 सरकार है तो उन्होंने पैसा नहीं दिया होगा और कोई इनकी बात उठाने वाला है नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या अपील करेंगे आप? सरकार इस पे क्यों? हम कोई अपील नहीं करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट अपील करने से सब काम थोड़ी ना होता है। हम तो यहाँ के लोगों से अपील करेंगे कि आपको अपने बच्चों को पढ़ाना है तो जैसा ये बता रहे हैं कि इसके साथ पोलावरम और मुर्शिदाबाद में भी ये बनाया गया, वहाँ पर शुरू हो गया। तो अगर आप लोग खुद सक्रिय नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे तो अपील करने से कोई थोड़ी कुछ मिलता है। मनसा साफ नहीं इसको लेकर के? नहीं, स्टेट गवर्नमेंट ने तो जैसा ये लोग बता रहे हैं ज़मीन उनको देना तो ज़मीन दे दिया है। अब अगर ये नहीं बन रहा है तो यहाँ के जो MP महोदय हैं, कांग्रेस यहाँ की नुमाइंदगी करती है, उनके नेता सोनिया जी ने इसकी शुरुआत करी है। उद्घाटन तो क्या कहेंगे, इसका शिलान्यास क्या किया था, भूमि पूजन किया होगा। तो सोनिया गांधी को वहाँ पर विपक्ष के नेता है राहुल गांधी, तो उनको आवाज़ उठानी चाहिए पार्लियामेंट में। हम लोग की आवाज़ तो बहुत छोटी है, लेकिन हमारा स्टांस कुछ नहीं होगा। हमारा स्टांस वही होगा जो सबको बता रहे हैं कि अगर आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए सजग नहीं होगा तो यही होगा। इसके लिए दोषी जितने राहुल गांधी हैं, कांग्रेस है, भाजपा है, उतने ही दोषी किशनगंज के लोग भी हैं। जब आपको अपनी चिंता ही नहीं है, वोट लगातार एक ही आदमी को देते रहिएगा तो यही दुर्दशा होगा। इसके इतर आज आप किशनगंज आए, मुस्लिम बहुल एरिया है, यहाँ पे आपने सम्मेलन भी किया मुसलमानों के साथ में? नहीं, सम्मेलन की जो बात है, जब मैंने पदयात्रा करी तो पदयात्रा के दौरान हर प्रखंड में मुस्लिम साथियों के साथ बैठकर हम लोग बात करते रहे हैं। सीमांचल में चूंकि पदयात्रा नहीं हुई है तो कई मुस्लिम साथियों का ये आग्रह था कि वो सभा यहाँ पर भी होनी चाहिए। तो अब हर प्रखंड में तो नहीं संभव है, लेकिन हम लोग की कोशिश है कि हर जिले में कम से कम, जहाँ मुसलमानों की बड़ी आबादी है, कम भी है, तो 25 ऐसी इजलास पूरे बिहार में करने का प्लान है। आज उसी की शुरुआत किशनगंज में करी है। जो MY समीकरण के तहत जो पार्टियां अभी तक राजनीति करती आई है, इस बार का वो जो भ्रम है भाई कहाँ MY समीकरण है? MY समीकरण अगर होता
तो 40 मुसलमान विधायक होते। आप मुझे बताइए बिहार से कितने मुस्लिम एमपी जीत कर गए हैं। समीकरण में तो रोज कैमरे पर कहता हूँ, समीकरण MY नहीं है, YM है। जहाँ वाई समाज के लोग खड़े होते हैं वहाँ मुसलमान उनको वोट देता है डर के मारे। जहाँ मुसलमान खड़ा होता है वहाँ वाई समाज के लोग या फॉर दैट मैटर कोई भी उनके साथ जो रहेगा वो वोट नहीं देता है। आधा लोग हिंदू बनकर वोट देता है भाजपा को। यही बात बताई जा रही है इजलास में भी। मैं वही कह रहा हूँ कि ये MY PY ZY का समीकरण छोड़िए, विचारधारा आधारित समीकरण बनाइए। आज़ादी की लड़ाई जिस समीकरण ने लड़ी थी, गांधी के मानने वाले लोग, बाबा साहब के मानने वाले लोग, कम्युनिस्ट और समाजवादी विचारधारा के लोग, ये चार विचारधारा के मानने वाले लोग जब मुसलमानों के साथ मिलकर उन्होंने लड़ाई लड़ी तब देश को आज़ादी मिली। अब अगर आपको भाजपा से लड़ाई लड़ना है, नई व्यवस्था बनानी है, अपने जद्दोजहद से छुटकारा पाना है, मजबूरी से छुटकारा पाना है, तो विचारधारा आधारित व्यवस्था बनाइए। लोहे को लोहा काटता है। भाजपा जो है वो संघ के द्वारा जो विचारधारा समाज में रखा गया है उस पर आधारित व्यवस्था है, पॉलिटिकल व्यवस्था है। तो अगर आपको भाजपा की विचारधारा आधारित व्यवस्था से लड़ना है तो गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर, कम्युनिस्ट, समाजवाद और मुसलमानों के विचारधारा आधारित सामाजिक राजनीतिक गठबंधन से ही वो लड़ाई लड़ी जा सकती है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.